गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 मिनट्स वेट करते हैं, लेकिन आज हमें बातें कम काम ज्यादा करना है। तो तब तक और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तब तक थोड़ा वर्कआउट देख लेते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि प्राचीन व्यायाम पद्धति क्या है। थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा वेट कर लेते हैं और भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तब तक थोड़ा वर्कआउट देख लीजिए। फिर आज हम प्राचीन व्यायाम पद्धति कैसे करनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, तो आज का वो अभ्यास करेंगे। तब तक थोड़ा वर्कआउट देख लेते हैं, आपको मजा आएगा। हाँ, इसको मगदल। थोड़ा और वर्कआउट देख लेते हैं, और भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। लाठी दाव, ये सब हमारी प्राचीन व्यायाम पद्धति है दोस्तों। लेकिन हालांकि हम सब ये प्राचीन व्यायाम पद्धति हम भूल गए। तलवारबाजी, तो हमारे दोस्त सब जुड़ गए काफी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने काफी थियरी देखी थी मार्शल आर्ट्स के बारे में, व्यायाम के बारे में। आज प्रैक्टिकल ज्यादा देखना है। जी दोस्तों, हम जब जिम में जाते हैं या फिर कोई योगा क्लासेस में जाते हैं, तब हमें एक वातावरण मिलता है, हमको एक्सरसाइज करने का, कसरत करने का मन होता है। लेकिन वो वातावरण किससे बनता है? यस, आपकी ऊर्जा से। तो क्या वो वातावरण हम घर पे नहीं बना सकते? क्या हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। तो आइए, हमें ज्यादातर ये होता है कि कैसे अपने आप को फिट रखा जाए। भाई घर पे हम कौन सा व्यायाम करें? भाई चलो हम जिम में जाते हैं, उसमें तो मसल एक्सरसाइज होती है, लेकिन घर में हम कैसे एक्सरसाइज करें, किस प्रकार का वर्कआउट करें? काफी लोगों को वेट लॉस करना है, काफी को एनर्जी बढ़ानी है। तो आज हम प्राचीन व्यायाम पद्धति यानी कि ट्रेडिशनल वर्कआउट देखेंगे, साथ में देखेंगे प्राचीन योगा, उसके साथ देखेंगे आधुनिक योगा, यानी कि आज जो पावर योगा जिसको बोला जाता है, उसका भी प्रैक्टिकल वर्कआउट देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। लेकिन मेरे साथ जुड़ के रहना है और मेरे साथ करना है। और जो अलमस बंदे हैं मेरे साथ,
वो तो मेरे साथ ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यायाम में बहुत ही जरूरी है कि आप पहले बॉडी को वार्म कीजिए। कोई भी स्पोर्ट्स आप देख लो, क्रिकेट या मार्शल आर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी आर्ट, उसमें आपको पहले बॉडी को वार्म करना पड़ता है। तो वेरी सिंपल, कैसे बॉडी को वार्म किया जाता है, हमें स्कूल के अंदर, एनसीसी के अंदर, पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर एक चीज की जाती है, कदम ताल। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, पीछे मुड़, आगे 1 2 3 4, यस। तो यही कदम ताल से हम स्टार्ट करेंगे बॉडी को वार्म करना। उसके बाद हम देखेंगे यौगिक व्यायाम, और हमें यह चीज को पहले क्लियर करना पड़ेगा, व्यायाम क्या है और यौगिक व्यायाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कदम ताल, मेरे साथ जुड़ के रहिए, ऐसे हाथ बनाइए, बहुत अच्छे, सिंपल। जैसे हम पैर उठाते हैं, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी फास्ट करेंगे हम व्यायाम, जल्दी से मेरे साथ। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2। थके हुए नहीं, स्पिरिट के साथ। देखिए, ये नहीं करना है हमें, या फिर ये पैर साइड में नहीं जाने चाहिए। स्टमक, ये पैर, ये घुटने, ये थाइस आपके स्टमक को उठाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो टाइट, मेरे साथ जुड़ के रहिए। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 से 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2, खाली खाली 1 2। दोस्तों, ये कदम ताल धीरे धीरे बढ़ाइए आप। हमने आज 20 टाइम्स किया, 30 50 70 100 टाइम्स। फिर आप देखिए 100 टाइम्स करने के बाद आपके बॉडी में क्या आप स्फूर्ति महसूस करते हो। वेट लॉस बहुत ही आसान है, लेकिन 100 टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, तो फर्स्ट हमने कदम ताल देखी, इट्स वेरी सिंपल, फ्रंट साइड कदम ताल। अभी हम देखेंगे साइड कदम ताल। सो वेरी सिंपल, हाथ को साइड में रखिए, मेरे साथ अपने घुटनों को एल्बो टच करना है, स्मूथ। ये देखिए, सिंपल। तो मेरे साथ, या 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। ये नहीं, बॉडी स्ट्रेट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2। खाली खाली 1 2। कदम ताल, साइड कदम ताल। अभी हम देखेंगे क्रॉस कदम ताल। ध्यान से देखिए, मेरे साथ जुड़ के रहिए। आज हम देखेंगे प्रॉपर व्यायाम पद्धति, योग क्या है, प्राणायाम क्या है, कैसे अपने बॉडी को फिट बनाया जाए। आइए, घर पे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल व्यायाम। हर किसी के अंदर ये ऊर्जा भगवान ने दी है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो आज ज्ञान लीजिए। और ये सब कुछ आसान है, लेकिन आपने कोशिश नहीं की। यार, कोई जिम में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जिम बनाइए यार, कीजिए कोशिश। चलिए मेरे साथ, अभी क्रॉस कदम ताल। इट्स वेरी सिंपल, पैर को हमको क्रॉस में ले जाना है, स्मूथ स्मूथ। मेरे साथ
एक, दो, 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 तीन, दो, चार, दो, पांच, दो, सात, दो, आठ, दो, हा, नौ, दो, हा, 10, दो, हा, 11, दो, हा, 12, दो, 13, दो, 14, दो, 15, दो, 16, दो, 17, दो, 18, दो, 19, दो, 20, दो। हम व्यायाम करते हैं, थकावट होती है, पसीना निकलता है, शरीर का जहर निकलता है। अच्छी बात है। अभी हम करेंगे कैसे बॉडी को रिलैक्स करना है, उसको प्राणायाम। मेरे साथ जुड़ कर रहिए। बॉडी को रिलैक्स करना, वेरी सिंपल। ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, मुंह से बाहर निकालिए। ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, नोज ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। तो हमने पहले किए कदम ताल, बॉडी को थोड़ा वार्म कर लिया। मैंने बताया फ्रंट कदम ताल जो आपको 100 टाइम तक पहुंचना है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। साइड कदम ताल 100, क्रॉस कदम ताल 100। वेरी सिंपल। फौज में देखिए, पुलिस के अंदर देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कंटिन्यूअस ग्राउंड पे वो ड्रिल करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। आपका बॉडी में जबरदस्त कैलोरी बर्न होगी। तो वेरी सिंपल व्यायाम। आगे देखते हैं यौगिक व्यायाम। जी हाँ, अभी यौगिक व्यायाम क्या है? वेरी सिंपल। जो व्यायाम है उसके साथ जब आप श्वासोश्वास की क्रिया ऐड करते हो तब वो बन जाता है यौगिक व्यायाम। जैसे कि हमने अभी किया ना, और अभी मैं ये करता हूं, तो ये सिंपल सा हो गया। इसमें कुछ आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप श्वासोश्वास की क्रिया के साथ जब कोई भी मूवमेंट करते हो, जैसे मैं मार्शल करता हूं, तो ये हुआ यौगिक व्यायाम। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, प्राणायाम इज द सर्वश्रेष्ठ व्यायाम। यानी कि कोई भी क्रिया के अंदर, अभी आपने भाग मिल्खा भाग देखा है मूवी, तो वो अपने सांसों पे नियंत्रण रखता है। जी हाँ, तो हम यौगिक व्यायाम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ जुड़ के रहिए। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल। फर्स्ट, एल्बो को बैंड कीजिए। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, जैसे हम गन चलाते हैं ना, कोई अगर समझ लो हम काम करते हैं, खुदाई करते हैं, उसी प्रकार से आपने कुछ चीज पकड़ी है, उसको उठाई है, या घर के अंदर जब कोई काम करते हो तब भी ब्रीथिंग को ऐड कीजिए, आपको आसान हो जाएगा। देखिए, यहां से ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। नाउ नेक्स्ट, ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग। ये प्राणायाम है, यौगिक प्राणायाम। जब आप ऊपर जाते हो तब ब्रीथिंग, नीचे आते हो तो ब्रीथ आउट। दोनों एल्बो को टच कीजिए। ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग। ओह, आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। ओके, रेडी एवरीवन? मेरे को थंब कर लीजिए तो आप लोगों को दिख रहा है। रेडी? यस। फिर से स्मूथ ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। ये देखिए, यहां से ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट,
Breathe in. Breathe out. Okay. ऐसा आपको रहना है. या डन सम टेक्निकल प्रॉब्लम. ओके, कोई बात नहीं, हम जुड़ के रहेंगे साथ में. अगर ये प्रॉब्लम्स आता है तो वापस स्टार्ट करेंगे. हम अभी ओके, रेडी. चलिए यहां पे ध्यान रखिए. फिर से कैसे करना है आपको मेरे साथ. स्मूथ ब्रीथिंग. क्या. चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर जाते हैं. कोई बात नहीं, बराबर रुकते रुकते सीखते हैं, कोशिश करते हैं साथ में. ऑलराइट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. Breathe out. Breathe in. Breathe out. It's very simple. देखिए क्या करना है आपको. अपने घुटनों को जैसे ही सांस लेते हैं, ब्रीथिंग हाफ स्क्वाट, आपको हाफ डाउन होना है. इट्स वेरी सिंपल. फिर से देखिए. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. Breathe out. Breathing. 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 Breathe out. और हम स्टार्ट करते हैं यौगिक व्यायाम. मेरे साथ जुड़ करिए. ब्रीथिंग. हाथ को खींचिए. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Reverse. Breathe in. Breathe out. 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 या उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्मूथ. टच योर शोल्डर्स एंड क्लोज. ओपन. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. Breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. Yeah. Now, next workout is a very simple, smooth. Boom, boom. Fast, fast. Yes. Fast, fast, fast. Yes. अपने रिस्ट को मूव कीजिए. ओके. नाउ नेक मूवमेंट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग. Breathe out. Sideways. Breathing. Breathe out.
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ओके, तो ये हो गई हमारी वार्म अप्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे परफेक्टली व्यायाम कैसे करना है। ये जो व्यायाम पद्धति मैं आपको दिखा रहा हूं वो नौजवान के लिए है, बच्चों के लिए है। उसके बाद मैं लाइट योगासन भी दिखाऊंगा, लेकिन आज हम देखेंगे प्राचीन व्यायाम पद्धति की, यानी कि जो प्राचीन समय में जो एक्सरसाइज की जाती थी, कैसे अपने बॉडी को बलशाली बनाया जाता था। हमने पहले कदम ताल किए, साइड कदम ताल, क्रॉस कदम ताल, फिर थोड़ी हमने वार्म अप्स की और इसको यौगिक व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। अभी हम जाएंगे कठोर कसरत, यानी कि हाथों को, पैरों को और कैसे हमें स्ट्रांग बनाना है। तो आइए पहले हम देखेंगे उठक बैठक, यानी कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश में उसमें स्क्वाट, लेकिन ध्यान रखिए स्क्वाट और उठक बैठक में दोनों में फर्क है। कैसे, आइए देखते हैं। हम जब जिम में जाते हैं तब हमारे कोच हमको स्क्वाट करवाते हैं, और उठक बैठक जो हमारी प्राचीन व्यायाम पद्धति है उसको भी हमें जानना है। इन दोनों तरीके को हम जानेंगे। अभी मेरे पैरों पे की, मुंह पे खास ध्यान रखिए प्लीज। यहां पे देखिए सब लोग, यहां पे सामने देखिए। ओके, मेरे पैर दिख रहे हैं आप सबको? मेरे पैर दिख रहे हैं? आप कैमरा थोड़ा डाउन कीजिएगा। यस, ओके। अभी देखिए, जब आप स्क्वाट लगाते हो तब आपका बॉडी वो पीछे की ओर मूव करता है और आपका घुटना वो फिंगर से आगे नहीं आना चाहिए। ये देखिए, इसलिए आपके कोच आपको ये वर्कआउट करवाते हैं हाफ स्क्वाट, क्योंकि आपका स्ट्रेचिंग अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आप पूरे बैठते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना, अगर आपको ऐसे आगे चले गए तो घुटनों को नुकसान हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्क्वाट की, कैसे करना है। स्मूथ, बॉडी स्ट्रेट, और बॉडी के जो सेंटर पॉइंट ये जो है एब्डोमेन, यहां से आपको पीछे की ओर मूव करना है। देखिए ये स्मूथ, ये स्मूथ, और पूरा नीचे बैठिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देखिए मेरे घुटने हैं वो मेरे फिंगर्स के लाइन में है। ये परफेक्ट स्क्वाट है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रेगुलर फर्स्ट 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, धीरे धीरे वर्कआउट बढ़ाते रहिए। फर्स्ट ध्यान रखिए, घुटने आपके पीछे की ओर जाने चाहिए, आगे नहीं। अगर उंगलियों से आगे गए तो आपको नुकसान हो सकता है। फिर से ब्रीथ इन, ध्यान से देखिए साइड में, अप, स्मूथ। ओके, अभी हम देखेंगे उठक बैठक, हमारी भारतीय उठक बैठक। तो आइए दोस्तों, कैसे करना है हमें। फर्स्ट, आपने देखो पहले के जो पहलवान थे वो उठक बैठक ऐसा लगाते थे, देखना स्मूथ, और मेरे पैरों की खास मुंह देखना। स्क्वाट और उठक बैठक में क्या फर्क है, ध्यान से देखना। आपको पता चल रहा है, बॉल ऑफ द फुट पे मैं अप हो रहा हूं ये, और उसके साथ ही सांस लेके सांस में छोड़ रहा हूं, और पीछे की तूफान की तरह मैं नीचे की ओर जाता हूं, खड़ा होता हूं। देखना, बॉल ऑफ द फुट पे। अगर आप बॉल ऑफ द फुट पे नहीं आते तो वो उठक बैठक नहीं हो रही, हमारी प्राचीन उठक बैठक नहीं हो रही। ये ध्यान से देखिए, फिर से मेरे साथ 10 काउंट करने हैं। स्मूथ, 1 2 3 4 5 6, देखिए मेरे पैर को, 7, इससे घुटनों को नुकसान नहीं होगा
और अच्छी तरीके से आप उठक बैठक आराम से कर पाओगे आप। आगे जाते हैं। ये हुई पैरों की एक्सरसाइज, और पैरों की एक्सरसाइज में और एक स्क्वाट दिखाता हूं मैं आपको। जैसे हमने स्क्वाट देखा, हमने देखा उठक बैठक, अभी हम देखेंगे फ्रॉग पोज। जी हाँ, फ्रॉग यानी कि मेंढक की तरह बैठना और मेंढक की तरह उठना, ये भी एक वर्कआउट है। अभी देखिए, अभी तक हमने जो स्क्वाट लगाई उसमें पैर हमारे जो उंगलियां है वो सामने की ओर होगी ऐसे। अभी जो हमें करेंगे हमारी उंगलियां ऐसी रहेगी, ये ऐसे पैर रहेंगे। बस तो मेंढक जैसे बैठता है ऐसे बैठ जाना है। ये देखिए, इसको मंडूकासना है ना, बहुत ही अच्छा है ये। उठक बैठक के साथ इसको मलासन, जब हम मल त्याग करते हैं सुबह उठकर, तब ये आसन में हम बैठते हैं, इसको मलासना। ओके, तो कैसे करना है हमें, ध्यान से देखिए। मंडूक आसन के अंदर फ्रॉग स्क्वाट, अपने पैर को पकड़ लेना है ऐसे। देखो, छोटे बच्चे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, बराबर, ये बहुत ही जरूरी वर्कआउट है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देखिए फिर से, यहां से जब खड़े होते हो आप, देखिए तो सांस ले भरनी है आपको, सांस अंदर लेनी है, गहरी सांस लीजिए, सांस धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, घुटना स्ट्रेट करते जाइए, घुटना स्ट्रेट चाहिए, एकदम स्ट्रेट, लेकिन पैरों को नहीं खोलना है, पैरों को नहीं छोड़ना है। कैच कैच, ये छूटना नहीं चाहिए। और वापस बैठिए, ये देखिए, वापस ब्रीथिंग, वापस ब्रीथिंग, वापस ब्रीथिंग। अभी मेरे साथ करना है, 1 2 3 4 5 6। पैर नहीं छोड़ना है, इसको फ्रॉग स्क्वाट, मंडूक आसन के अंदर मेंढक स्क्वाट। 7 8 9 और लास्ट 10। दोस्तों, डेली नियमित रूप से यह वर्कआउट कीजिए, पैरों के लिए, घुटनों के जॉइंट के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, क्योंकि पैर हमारे बेस है और उसका वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब व्यायाम नेचुरल है, और ये भी व्यायाम नेचुरल है, पैरों को मजबूत बनाने का व्यायाम। अभी हम देखेंगे हाथों को कैसे स्ट्रांग बनाना है। जी हां, आज ज्यादातर लोग पुशअप्स लगाते हैं। पुशअप्स अच्छी बात है, और पुशअप्स लगाना चाहिए हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन पुशअप से बढ़िया है इंडियन पुशअप्स, यानी कि दंड। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, क्योंकि हमको परिवर्तन जरूर से लाना है, लेकिन परिवर्तन के साथ हमारे जो भारतीय मूल्यों है, जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो पहचान है, उसको नहीं भूलना है। वेस्टर्न भी लेना है, कल्चर भी लेना है, लेकिन इंडियन संस्कृति, इंडियन प्राचीन व्यायाम, वो भी हमें साथ में करनी है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लगाते हैं पुशअप्स। पुशअप्स के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारा टाइप्स है। काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं, यार पुशअप्स कैसे लगाने हैं, एल्बो अंदर खोलनी है, बाहर खोलनी है, कैसे पुशअप्स लगानी है, और पुशअप से क्या फायदा रहता है। देखिए, छोटे बच्चे खास करके, वो जितनी भी कोशिश करेंगे परफेक्ट पुशअप्स नहीं मार पाएंगे। ध्यान से सुनना है मेरी बात। काफी जो पेरेंट्स है मेरे स्कूल के अंदर भी, मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर, योगा के अंदर भी ये बताते हैं कि यार हमारे बच्चे जो पुशअप्स नहीं लगा पाते, इतने टाइम से आते हैं। देखिए, छोटे बच्चों का जो बॉडी है वो मक्खन जैसा होता है, मक्खन जैसा, यानी कि एकदम लाइट होता है, नम नहीं होता है।
जब पुशअप्स लगाते हो तब मसल्स बढ़ते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनमें अभी मसल्स का ग्रो ही नहीं हुआ है, तो कैसे पुशअप्स लगा पाएगा? परफेक्ट पुशअप की बात कर रहा हूं, बाकी बच्चे ऐसे लगाते हैं वो अलग बात है ना, वो अलग बात है, वो लगाते हैं। मैं परफेक्ट पुशअप्स की बात कर रहा हूं, तो बच्चे अभी नहीं मार पाएंगे, उनको वेट लिफ्टिंग वो सब करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनकी एज ही नहीं है। उनको योगासन करवाइए, जिम्नास्टिक करवाइए, उनका बॉडी को स्ट्रेचिंग करवाइए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो आइए खेलकूद में इसको पार्ट ले तो अच्छा है। आगे देखते हैं पुशअप्स कैसे करना है। पहले हम दीवार के सपोर्ट से करेंगे, इट्स वेरी इजी। देखिए मैंने दीवार में से सपोर्ट ले लिया है, ओके। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, पहली चीज हाथ को नजदीक नहीं होने चाहिए, क्लोज रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। बहुत ब्रॉड भी नहीं रखना है तो स्लिप हो जाओगे ऐसे। आपको परफेक्टली करना है, कैसे ध्यान से देखना, स्मूथ ये सोलर लेवल। तो पहले जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये 1 और कुनी को अंदर मोड़िए, 2 कुनी को अंदर मोड़िए, 3 4 5 6। अगर नहीं कर पाते थोड़ा नजदीक चले जाइए, फिर कीजिए। लेकिन ये नहीं, अभी ये नहीं करना है। ये भी पुशअप्स का टाइप है, लेकिन ये नहीं करना है। देखिए ध्यान से, सिंपल कुनी अंदर मोड़िए, बॉडी स्ट्रेट। ये देखिए कितना इजी है। हाथों को मजबूत बनाना, मार्शल आर्ट्स में हाथ वो हथियार है। अगर कोई भी चीज को उठाना है आपको, कोई भी चीज को आपको धक्का लगाना है, तब हाथों का यूज होता है। तो हाथों को स्ट्रांग बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं पुशअप्स। कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए मैंने आपको पहले वॉल पुशअप्स दिखाई। ये शुरुआत आपको ऐसे करनी है। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं जंप के साथ, जिससे आपको थोड़ा रिबाउंड मिलेगा। आप अभी फ्लोर पे देखिए, फर्स्ट पोस्चर। अभी एक आसन सीखना है हमें मेरे साथ, इसको कैट पोज, बिलासना, कैट पोज। ये देखिए, ये वो कैट पोज है ना, बिल्ली। यस, अभी क्या करना है, यहां से कुछ नहीं करना है, बॉडी को आगे ले जाइए। ये देखिए छोटे बच्चे पुशअप ऐसे लगाते हैं, है ना, तो बस ऐसे ही बॉडी को आगे ले जाना है। ये वर्कआउट करना है हमें। देखिए 1 2 3 4। अभी यहां से बॉडी को ऐसे डक नहीं करना है, ये नहीं करना है। हम जो देख रहे हैं पुशअप्स, ये 1, हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 1 2 3। अब यहां से कुछ नहीं करना है, घुटनों को अप लेना है। देखना 1 वापस, 2 वापस। देखिए मेरी पुशअप कैसे लग रही है, ये पुशअप पोजीशंस। ये हुआ, ये एक आसन है जिसका नाम है चतुर्क दंडासन। दोस्तों ध्यान से देखिए, चतुर्क दंडासन ये एक आसन है और प्राथमिक पोजीशंस, डिप्स पोजीशन की फर्स्ट पोजीशन से। देखिए कैसे करना है हमें, स्मूथ ये, और फिर हम पुशअप्स लगाते हैं। कुनी अंदर को मोड़ना है, ये सही तरीका देखिए पहले। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ये जो बिगिनर है वो नी को नीचे जमीन पर रख के कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। कुनी अंदर के बाहर नहीं, रॉन्ग। ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। सेकंड नंबर का वर्कआउट पुशअप्स। छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को आप पेरेंट्स खास सुनिए, छोटे बच्चों को आप जब ये लॉकडाउन खुलता है तो उन लोगों को गार्डन के अंदर
आपको मालूम है सरकार ने काफी इंस्ट्रूमेंट बनाए, जैसे स्पाइडर वॉक, ऐसे ऐसे बच्चे चलते हैं। पुलअप्स करवाइए, पुल अप्स, उससे हाइट बढ़ेगी बच्चों की। देखिए आज जिम के अंदर सब लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं अपने बॉडी को बनाने के लिए, ये अच्छी बात है, लेकिन योग में और मार्शल आर्ट में यह बताया जाता है कि सबसे बड़ा बॉडी वेट आपका बॉडी है। अगर आप उसको उठाते होंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं जिम को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिम वर्कआउट के साथ स्ट्रेचिंग वर्कआउट मस्ट। सिर्फ डोले सोले बनाने से अच्छा बॉडी नहीं वो लगता, वो दिखने में अच्छा लगता है, तो स्ट्रेचिंग वर्कआउट मस्ट। और बच्चों को आप खास करके गार्डन में या कहीं पे भी आप पुलअप्स का रोड पे पुलअप्स करवाइए। ये अगर पुलअप्स नहीं कर पाता तो उसको 1 मिनट तक पुलअप्स के रोड पे लटका के रखिए ऐसे। तो हमने देखी पुशअप्स, अभी हम देखेंगे इंडियन पुशअप्स यानी कि दंड। बहुत बेहतरीन वर्कआउट है, मैं इसको बहुत मानता हूं ये इंडियन पुशअप्स को, क्योंकि इससे बल बढ़ता है, शरीर का बल, ताकत बढ़ती है। बेस्ट स्ट्रेचिंग वर्कआउट है ये। दंड लगाने से आपकी कुंडली शक्ति वो उसको पिंचिंग होता है, ये जागृत होती है। दंड बेस्ट स्ट्रेचिंग पुशअप्स है। तो देखिए कैसे लगाना है, उसी प्रकार से ही ये देखिए। पहले आपको आ जाना है कैट पोज, यस। कैट में से आपको आना है डॉग पोज, इट्स कॉल्ड स्वानासन। ये देखिए फिर से कैट, डॉग, कैट, डॉग। उसके बाद आपको आना है क्रोकोडाइल पोज और फिर कोबरा पोज। मैं ऐसा करता हूं, पहले आप लोगों को एक परफेक्ट पुशअप दिखा देता हूं, उसके बाद पुशअप का सही तरीका दिखाता हूं, और उसके बाद बिगिनर है जो लोग नए हैं उनके लिए मैं वर्कआउट दिखाता हूं। तो रेडी सब लोग, चलिए। इंडियन पुशअप्स, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। तो ये रहे हमारे इंडियन पुशअप्स। अभी बिगिनर के लिए कैसे अपने पुशअप्स, इंडियन पुशअप्स आप बढ़ा सकते हो। देखिए मैं आपको एनिमल्स के 4 पोज दिखाऊंगा। हमारे योगी हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उन सब ने प्रकृति को देखा, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, पेड़ पौधे, और उसमें से ही योगासन का जन्म हुआ। सभी आसनों के नाम देखिए आप, एनिमल्स पे होगा, बर्ड्स पे होगा, ट्री पे होगा, कोई प्राचीन बो पोज इज धनुरासना, ट्री पोज ताड़ासना, भुजंग आसना कोबरा पोज, कैट पोज बिलासना,
बहुत सारे जो है वो हमारे एनिमल्स, बर्ड्स और प्रकृति को देखकर योगासन बनाए गए। तो उसी प्रकार से हम ये इंडियन पुशअप सीखेंगे। तो देखिए, ध्यान रखिए, फर्स्ट हमको पोज का नाम याद रखना है, स्वानासन। क्या नाम है? स्वानासन। बोलिए मेरे साथ, स्वानासन इज कॉल्ड डॉगी पोज। डॉगी पोज के बाद हम जाएंगे बिलासन यानी कि कैट पोज। बोलिए मेरे साथ, बिलासन यानी कि कैट पोज। उसके बाद हम जाएंगे क्रोकोडाइल पोज यानी कि मगर पोज। जो मगर होता है ना, उसी प्रकार से आपको पोज लेना है। और लास्ट में है कोबरा पोज, कॉल्ड भुजंगासन। तो आइए दंड को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए है, हम दंड देखेंगे। आइए मेरे साथ जुड़िए, देखिए। इट्स कॉल्ड स्वानासन, डॉगी पोज। इट्स कॉल्ड बिलासन, कैट पोज। मकरासन या फिर क्रोकोडाइल पोज। फोर्थ कोबरा पोज, भुजंगासन, स्नैक पोज। फिर से डॉगी, कैट, क्रोकोडाइल, कोबरा। वापस डॉगी, कैट, क्रोकोडाइल, कोबरा, स्नैक पोज। डॉगी नंबर 1, कैट नंबर 2, क्रोकोडाइल नंबर 3, कोबरा, स्नैक पोज नंबर 4। अभी आपको मेरे काउंट के हिसाब से करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए मेरे साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और फिर घुटना रखना बंद कर देना है आपको, जस्ट मूव डायरेक्टली। मजा आया सबको? तो ये था हमारा प्राचीन व्यायाम पद्धति। नियमित रूप से अगर आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है मसल्स माउंट, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। 4 चीज करनी है, लेकिन धीरे धीरे करना। अगर नियमित रूप से आप 100 स्क्वाट लगाते हो, 100, दूसरे दिन 100 दंड लगाते हो, प्राणायाम करते हो और लास्ट बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त हो जाएगी। देखिए, प्राचीन व्यायाम पद्धति उठक बैठक और दंड से आपकी भुजाएं, आपके हाथ, आपके मसल स्ट्रांग बनेंगे। फिर मैंने बताया आपको प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ व्यायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो पावरफुल हो जाएगी। थर्ड बोला स्ट्रेचिंग बहुत ही आवश्यक है। आज जिम के अंदर सब लोग डोले सोले बना रहे हैं लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं करते, ऐसे ऐसे घूमते हैं सब लोग। ये देखो, जड़ता, योग में ये बोला था जड़ता, यानी कि बॉडी स्टिफ होना वो मृत्यु की निशानी है। बॉडी स्टिफ नहीं होना चाहिए। आप जिम करते हो तो साथ में स्ट्रेचिंग खास कीजिए। तो मैंने आपको ये जो बताया चीज वो आपको खास ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज आप करोगे, आपका बॉडी बहुत ही दमदार बनेगा। कौन कौन सी चीजें मैंने बताई? उठक बैठक, दंड, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग। तो आइए अब जाते हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग की ओर।
कैसे स्ट्रेचिंग करना है ना। फिर थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे हम, देखते हैं। चलिए वापस मेंढक पोज। ओके, सो वेरी सिंपल मेंढक पोज। अभी मेंढक है, वो क्या करेगा, अपना पैर को फैलाएगा ऐसे, सिंपल। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो बेस्ट है। आपने मार्शल आर्ट में, योगा में देखा होगा, पैर को स्ट्रेच करके, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अपने पैर फैलाने के लिए। देखना, मेंढक अपना पैर फैलाएगा ऐसे। शुरुआत में आप ऐसे गिर जाओगे, कोई बात नहीं, आराम से करते रहिए, सपोर्ट लीजिए हाथों का, कोई चीज का। वेरी सिंपल, मेंढक अपना पैर फैलाएगा, जस्ट मूव ऐसे, और इसको 10 बार करना है। देखिए कैसे करना है, मूव 1 2 3 4 5 6, और जब आप करोगे 10 टाइम्स नियमित रूप से, तब आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेचिंग खुलेगा। पर लेकिन ये तभी खुल सकता है जब आप नियमित वर्कआउट करोगे, है ना। तो स्ट्रेचिंग, पैरों का स्ट्रेचिंग भी बहुत ही अच्छा है ये वर्कआउट के लिए। कैसे करना है हमें, फिर से मेंढक पोज, और उसके अंदर पैर को फिर नीचे बैठना पूरा। देखो पूरा बैठा हूं, अप नहीं हूं मैं, डाउन, बेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट। अभी ये सबके लिए है तो बहुत ही आसान है। इसको सुखासना, आरती पार्थी लगा के बैठना। ये देखिए बहुत ही आसान है, गुड। अभी आपके बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए एक वर्कआउट है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, बच्चों को डाइनिंग टेबल पे खाना मत खिलाइए। मैंने हर सेमिनार के अंदर यह मैं बच्चों को ये सलाह देता हूं, डाइनिंग टेबल बैठना बहुत आसान है, वो सीख जाएंगे। बच्चों को थाली दीजिए, जैसे मेरे हाथ में प्लेट है, मैंने प्लेट लिया, बैठा, खाना खाया, एंड अप विदाउट सपोर्ट। मेरे जितने भी वर्कशॉप होते हैं उसके अंदर कॉलेजियन से लेके सब लोग, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे ही बैठते हैं। देखिए हाथों का सपोर्ट लेना, ऐसे हाथों का सपोर्ट लेना। ये बच्चों को बोलो थाली लो, पैर क्रॉस करो, बैठो, थाली लो, उठाओ, खड़े हो, बैठो। अगर नहीं कर पाता आपका बच्चा, कोई बात नहीं, उनको बोलो एक हाथ का सपोर्ट ले पहले। लेकिन ये जॉइंट को नियमित रूप से वर्कआउट दीजिए। इसको हमारा इंडियन पोस्चर सुखासन। तो सुखासन के अंदर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, बॉडी स्ट्रेट, ये नहीं, इसको वीर मुद्रा। चलो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। देखो ये नहीं करना है, ऐसे नहीं जाना है, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, लंबा कीजिए, ऐसे ये, और फिर सर को कोशिश कीजिए नीचे टच करने की। आइए देखते हैं, ये हुआ फ्रंट स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेचिंग। वेरी सिंपल, हाथ को रखिए ऐसे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कितना इजी है। तो योगासन्स के अंदर
जो भी आसन्स है वो ज्यादातर आगे की ओर झुकना, साइड में झुकना, पीछे की ओर झुकना और बॉडी को ट्विस्ट करना। तो हमने दो चीज तो देख ली, कौन कौन सी? एक आगे की ओर झुकना, साइड में झुकना, अभी हम करेंगे बॉडी ट्विस्टिंग, है ना। ये देखिए, कुछ नहीं करना, हाथ को उठाइए और ये फिर से ये घुटनों को पकड़ लीजिए, ये हाथ को पीछे रखिए ऐसे, और फिर बॉडी को यहां से शोल्डर के साथ पूरा घूमना है। गर्दन यहां पे नहीं रहेगी, गर्दन आएगी यहां पर ऐसे। क्या खींच रहा है, बढ़िया। वापस दूसरी ओर, ये खींचो 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 और जोर से खींचिए। यस, क्या बात है, क्या बात है, सही है। ये देखिए ट्विस्टिंग पोज, आसान है, बहुत ही आसान है। देखो बैठे बैठे आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो हमने देखा आगे झुकना, साइड में झुकना, ट्विस्टिंग। अभी हम करेंगे पीछे। देखिए हाथ को पीछे रखना है, ब्रीथिंग अप। कैसे मैंने किया, ऐसे करके बॉडी को उठाना है, ये देखिए, और गर्दन पीछे से 10 टाइम्स करना है। 1 विदाउट 2, साइड से देखिए, ब्रीथिंग, इसके साथ ही बॉडी को अप 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 ऑन द वे एंड डाउन। आसान है, देखिए अप 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 ऑन द वे। ये क्या बात है, क्या बात है, सही। तो कितना अच्छा व्यायाम है, कितने अच्छे योगासन है। सुखासन के अंदर आप आराम से अपने बॉडी को बैठे बैठे आप बॉडी को वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं बैठ गए, एक बार यहां पे कर दिया, एक बार यहां पे कर दिया, एकदम आगे झुक गए, पीछे हो गए, ऐसा नहीं। मिनिमम 10 काउंट्स, मैक्सिमम 20 काउंट आपको करने हैं। सबको ये क्लियर? अभी हम जाते हैं प्राणायाम। ओके, चलिए देखते हैं। प्राणायाम इज वेरी इजी। एक ही चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मैं आपको प्राणायाम सिखाने जाऊंगा तो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 2-3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट में करना है ओमकार प्राणायाम। ओमकार, अकार, उकार और मकार, ये 3 शब्दों से बनता है ओमकार प्राणायाम। शास्त्रों में लिखा है कि अगर ओमकार प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए और उसके काउंट 100 यानी 108 टाइम किया जाए तो आपका शरीर संपूर्ण रोग मुक्त हो सकता है। जी हां, ओमकार एक नाद है, एक ध्वनि है, एक शब्द है जो बॉडी के रोम रोम में ऊर्जा का संचार करता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन एक बार गहरी सांस लीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं भी थोड़ा पी लेता हूं पानी, जिससे मैं आपको अच्छा प्राणायाम कर पाऊं। यस, जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। हम जा रहे हैं ओमकार प्राणायाम की ओर। पहले हाथों को खींचिए, इसके साथ में गर्म कीजिए एकदम, और हाथों को मुंह पे लगाइए। बॉडी स्ट्रेट, डीप ब्रीथिंग, सांस लेना है। सांस छोड़ते ही आपको ओमकार की ध्वनि निकालनी है। देखिए ध्यान से, फिर से
ध्यान रखने जैसी बातें। पहली चीज, ओंकार करते वक्त आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बार सांस लिया उसके बाद सांस तोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। नहीं। तीसरी बात, ओंकार प्राणायाम बंद कमरे में नहीं करना है। हो सके तो टेरेस पे या खुली जगह पे करो। कोई भी प्राणायाम खुली जगह पे आप करते हो, खास करके मॉर्निंग में, तो ज्यादा फायदाकारक है, ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो तीसरी बात आपको जो खास ध्यान रखनी है वो चीज है, आफ्टर ओंकार प्राणायाम के बाद आंखें खोलने से पहले आपको हाथों को इस तरीके से ऊर्जावान बनाना है और फिर धीरे 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 आंखें खोलनी है। हम ज्यादा नहीं, हम 3 टाइम्स करेंगे। मेरे साथ जुड़ के रहिए, देखिए। Relax. Okay, one second time breathing. Relax. Breathe in, breathe out. आंखें बंद। तो ये हुआ ओंकार प्राणायाम। उसके बाद और एक प्राणायाम देखेंगे हम, इसको सिंहासन प्राणायाम। बहुत ही इजी है, मेरे साथ करना है आपको। देखिए कैसे करना है। चेहरे के लिए एक ही एक्सरसाइज है, सिंहासन। ये सिंहासन करने से आपके चेहरे के नूर बढ़ता है, आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे और भी उसके फायदे हैं। थायराइड के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको 5 टाइम्स ऑफ सिंहासन दिखाऊंगा, लेकिन श्वासोश्वास की क्रिया के साथ। ओके, वेरी सिंपल। देखिए, फिर से सेकंड टाइम अभी जीभ को बाहर निकालनी है। ब्रीथिंग। नंबर 3, नंबर 4, फुलाइए मुंह को। एंड नंबर 5, अपने गाल को अंदर ले लीजिए ऐसे। तो आप सबको बहुत ही एंजॉय किया होगा आप सबने। लास्ट में आपको द किंग ऑफ योगासन्स शीर्षासन दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हमारा ये सेशन समाप्त होगा। शीर्षासन द किंग ऑफ योगा, बहुत ही फायदे हैं, सभी योगासन का राजा है शीर्षासन। आइए देखते हैं कैसे करते हैं शीर्षासन। आप दीवार पे भी कर सकते हो।
72 The king of Yogasan, Sirsasana. थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ योगासन करते हुए, प्राचीन व्यायाम पद्धति दिखाते हुए। लेकिन मैं आप सबको सेशन खत्म होने के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, व्यायाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम, योग बहुत ही आवश्यक है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम कीजिए, योग कीजिए और अपनी खान पान में थोड़ा संयम रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों